नाज़रीन किराम, सूरह अल-माइदा में फरमाया गया है कि ए ईमान वालों, अल्लाह का हक अदा करने वाले और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बने रहो। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफी पर आमादा ना करे। यही तकवा से करीब तरह और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन वो तुम्हारे अमाल से बाखबर है। पाकिस्तान एक नाम नेहाद इस्लामी मुल्क है जिधर सिर्फ नाम ही इस्लामी है, बाकी सब कुछ गैर इस्लामी है। किसी मुल्क का अदालती निजाम ही तयन करता है कि उस मुल्क में इंसान बसते हैं या ये मुल्क जानवरों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा पाकिस्तान की सियासी नौइयत का अहम तरीन केस चल रहा है, बल्कि हम कह सकते हैं कि इस केस का फैसला बताएगा कि आगे भी पाकिस्तान में अंधेरों का राज रहेगा या जमहूरियत व इंसाफ की कोई सूरत नजर आ जाएगी। मैं अपने सुनने वालों का दिल तो नहीं तोड़ना चाहता ये कहकर कि मुझे रिजिम के मौजूदा रहते पाकिस्तान में बेहतरी की गुंजाइश का सोचना ही किसी ख्वाजा सरा से बच्चा पैदा करने की उम्मीद रखना है। खैर, जिधर पाकिस्तानी अदलिया में मजदूर जजेस का राज चल रहा है, वहीं पर कुछ दर्द दिल रखने वाले जजेस भी मौजूद है जो इस अहम तरीन केस में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं, जिनमें सबसे रोशन नाम जस्टिस अतहर मिनल्लाह का है। केस पर बात करने से कबल मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। एक मर्तबा इमरान खान ने खातून जज का नाम लेकर कहा था, शर्म करो, हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, जिस पर सारी पॉलिटिकल जमातें, अदालतें और वकला बरादरी एक पिच पर आ चुकी थी कि हाय हाय इमरान खान ने तो दहशतगर्दी कर दी। लेकिन उस मौके पर एक नाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह का था, जिन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये इंतहाई नामुनासिब अल्फाज जरूर हैं, लेकिन बादी नजर में इमरान खान का बयान दहशतगर्दी की दिफात में नहीं आता। क्या IG इतने कमजोर है जो इन अल्फाज से डर जाएंगे? आपको लगता है कि एक IG इतना कमजोर है जो ऐसी तकरीर का असर ले लेंगे? इन रिमार्क्स ने चोरों और डाकुओं के प्रोपेगेंडे का बरकस निकाल दिया था। अब भी वही अतहर मिनल्लाह है जो इस गुप्त अंधेरे में उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल उठाए कि वो क्या हालात थे कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट लेना पड़ा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि केस को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों तक महदूद रखे, जो मुकदमा हमारे सामने नहीं उस पर बहस क्यों जारी है? जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, इस अदालत के इंतहाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की, नताइज लोग क्यों भुगते? यहाँ पर दो मुख्तलिफ सोच रखने वाले जजेस की सिंग एक मरतबा फिर फंस गए। काजी फैज ईसा दुनिया का मोतसिब तरीन जज है जो हमेशा नवाज शरीफ और जरदारी को खास सहूलतकारी फराहम करता आया है। काजी फैज ईसा और नवाज शरीफ की मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं, और काजी का इमरान खान और इंसाफ से दुश्मनी भी सबको मालूम है। जब किसी को रगेदना हो तो टेक्निकल नुकात का सहारा लेकर बदजुबानी पर उतर आता है, लेकिन वकला उसे टेक्निकल तरीके से जवाब देना चाहे तो ये अखलाक और तहजीब का दामन पकड़कर उन्हें चुप करवा देता है। इस केस का फैसला तो किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आ सकता, वरना सुप्रीम कोर्ट को ही बंद कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस केस पर बात करने का मकसद सुनने वालों को इन जजेस की पसंदगी दिखाना है जो आइन के बजाय नोट पर यकीन रखते हैं। मगर इन काली बेड़ों के दरमियान एक आजाद जज भी है जिसका नाम है जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जिन्होंने कहा कि आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को 2 फरवरी के रोज आजाद करार दिया था। इसके बाद उन उम्मीदवारों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। मसला मगर इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के आर्डर से पैदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के इंतहाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तिफसार किया कि महदूम साहब क्या हालात थे कि लोगों को PTI नजरियाती का टिकट अप्लाई करना पड़ा। महदूम साहब, ये तलहा हकायक है और सबके इल्म में है। जो कुछ मुल्क में हो रहा था वो तलहा हकीकत और सबके सामने है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कोई उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके पीछे नहीं हट सकता, तो इलेक्शन कमीशन कैसे इसे आजाद करार दे सकता है? याद रहे कि काजी फैज ईसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोहेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इमरान सादात खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल फुल बेंच केस की समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि अदालत ने साहबजादा हामिद रजा के कागजात नामजदगी का पूछा था। कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने वाबस्तगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ही दिखाई थी। गैर मुस्लिम मेंबर ना रखने वाले शक JUI के मंशूर में भी है। JUI को उसके बावजूद महसूस नशिस्तें मिली है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि हामिद रजा ने वाबस्तगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से दिखाई तो इन्हें अपनी जमात का इंतहाबी निशान क्यों ना मिला? फैसल सदीकी ने कहा कि हामिद रजा को जबरदस्ती आजाद उम्मीदवार रखा गया। साहबजादा हामिद रजा खुद भी अदालत में पेश हो गए, ताहम अदालत ने साहबजादा हामिद रजा को खुद बोलने से रोक दिया। इजाफी महसूस नशिस्तों पर कामयाब नून लीग और पीपल पार्टी के उम्मीदवारों के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज करते हुए अदालत को बताया कि पिशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सरप्राइज की बात है, सलमान अकरम राजा और फैसल सदीकी ने पिशावर हाई कोर्ट की बात ही नहीं की। दोनों वकला ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन की जमा दस्तावेजात के मुताबिक हामिद रजा ने अपनी जमात से ही वाबस्तगी दिखाई। इसका मतलब है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ही कामयाब
इंतखाब हुए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि इस सब के बाद हामिद रजा को क्यों अपना इंतहाबी निशान नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा काम नहीं है कि हम किसी का केस बनाएं या किसी का तबाह करें। हमारे सामने जो अपीलों में चीजें मौजूद हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को खुद आजाद डिक्लेयर करता रहा। सवाल यह है इलेक्शन कमीशन ने यह कैसे किया। नाज़रीन किराम, जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि एक पार्टी से वाबस्तगी का डिक्लेरेशन जमा कराने वाले बाद में दूसरी जमात में चले गए। अब इन उम्मीदवारों के बाद वाले फैसले को देखा जाना है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि जिस केस के दलाइल हमारे सामने हुए हैं उसी तक रहेंगे। अदालत के सामने मुकदमा सुने इत्तेहाद कौंसिल का है कि महसूस नशिस्तें दी जाएं जो मुकदमा हमारे सामने ही नहीं। इस हवाले से बहस क्यों की जा रही है? कोई प्रेशर था या नहीं था, इससे हमारा लेना देना नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिया कि आला तरीन अदालत होते हुए सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम हक राय दही का दिफा करे। बुनियादी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी को अज़ खुद कैसे आजाद करा दे सकता है। जस्टिस अतहर मिलल्ला ने कहा कि हमने आईन का दिफा करना है तो आईन के मुताबिक ही शिफाफ इंतखाबात जरूरी है। बुनियादी हुकूक पे वोट का हक अहम तरीन है। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि PTI के तमाम उम्मीदवारों को आजाद करार दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिया कि लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने कैसे कह दिया कि उम्मीदवार आजाद हैं? इलेक्शन कमीशन के पास तो ऐसा इख्तियार नहीं। काजी फैजीसा ने पीर को मौसूस नशिस्तों से मुतालिक सुने इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर समाअत के दौरान वकील फैसल सदीकी के मुकालमे करते हुए सवाल उठाया कि क्या आपकी पार्टी का आईन पाकिस्तान के आईन के खिलाफ वर्जी नहीं? बतौर ऑफिसर आप कोर्ट इस सवाल का जवाब दे। वकील फैसल सदीकी का कहना था कि वो इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये इतना सादा नहीं। नाज़रीन किराम, ये काजी वही मुजरिम है जिसने तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच के सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत वक्फे के बाद शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने वकील से दरियाफ्त किया, बताएं कि 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए। दूसरी जानब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आईन के खिलाफ है। हमारी 3 दरखास्तें थी, अदालत चाहे तो बाद में मुआवनत के लिए तैयार हो। जस्टिस अतहर मिलल्ला ने PTI रहनुमा कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया, ये बताएं कि 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए? क्या वजह थी कि PTI के उम्मीदवार दूसरी जमात में गए? वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, इन्हें बताया गया कि इंतहाबी निशान वापस हो गया तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी। PTI उम्मीदवारों ने मजबूरी में सुने इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने इस्तफसार करते हुए कहा कि मजबूरी हो तो क्या आईन व कानून को नहीं माना जाता? क्या मजबूरी में तमाम कवानीन और असूल तोड़ दिए जाते हैं? वकील ने जवाब दिया, सीनियर वकला ने यह फैसला किया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत में कोई हर्ज नहीं। काजी फैजीसा को देगर जजेस का इख्तिलाफ पसंद नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैजीसा के मुतादिद साबिका चीफ जस्टिस से इख्तिलाफात रहे हैं जिनका बरमल इजहार वो अपने इख्तिलाफी नोटिस में करते आए हैं। चाहे चीफ जस्टिस की जानिब से अज़ खुद नोटिस लेने का मामला हो या बेंचों की तश्कील के इख्तियारात, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान इख्तिलाफात को उसूलों का नाम देते रहे हैं।